सो हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। तो आइए यहाँ आज हम सीखते हैं लाभ और हानि पर आधारित कुछ प्रश्न। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विक्रेता को एक दरी रुपये 945 पर बेचने पर रुपये 45 की हानि हुई, तो बताइए विक्रेता ने दरी कितने में खरीदी थी। यानी हमें निकालना है विक्रेता ने दरी कितने में खरीदी थी। तो जितने में कोई चीज़ खरीदते हैं वो उसका क्या होता है, क्रय मूल्य। यानी हमें निकालना है दरी का क्रय मूल्य। तो प्रश्न में सबसे पहले आप देखिए कि दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है। तो दिया तो यह है कि दरी को इतने में बेचा, कितने रुपए, 945 रुपये में बेचा। यानी जितने में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। यानी हमें दरी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। दरी का विक्रय मूल्य हमें पता है, प्रश्न के अनुसार ये है रुपये 945। ये आपका दरी का विक्रय मूल्य दिया है। और 945 पर बेची और कितने रुपए की हानि हुई, 45 रुपये की हानि हुई। यानी हमें दिया है कि हानि कितने के बराबर है, 45 रुपये। यानी हानि दिया हुआ है, हमें हानि दी हुई है रुपये 45। यानी ये दो चीज़ें हमें दी है, हानि और दरी का विक्रय मूल्य। और हमें निकालना है दरी का क्रय मूल्य। दरी को कितने में खरीदा गया, यानी दरी का क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, विक्रय मूल्य, हानि और क्रय मूल्य। और आपको पता है कि जब ये तीन राशि हैं, इनमें से दो राशि दी है और एक और राशि हमें निकालनी है। तो हम लगाएंगे सूत्र हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, या अगर आप पक्षांतर करके इसी फार्मूले को आप क्रय मूल्य के लिए भी बना सकते हैं। देखिए अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो इस वाले सूत्र में हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, इस सूत्र से देखिए ये जो क्रय मूल्य है इसको यहीं रहने दीजिए और विक्रय मूल्य को आप कहाँ ले आइए, बाईं तरफ ले आइए बराबर के। तो जब इसको विक्रय मूल्य को हम बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, धन। तो एक नया सूत्र हमें मिल जाएगा कि हानि धन विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। यानी अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हमें हानि और विक्रय मूल्य को जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्रय मूल्य को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि। यानी हम इस दोनों को जोड़ देंगे, 945 को और धन 45 रुपये की हानि, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 990 रुपये, 990। तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो बच्चों क्योंकि इसमें हानि भी है और ये हमारे पास विक्रय मूल्य है, तो इसलिए निश्चित रूप से क्योंकि हानि भी है तो इसका मतलब हमने ज़्यादा में खरीदी होगी, वो क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। तो क्रय मूल्य कैसे आएगा, हम विक्रय मूल्य और हानि को, इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरह, इस सूत्र से। तो पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, रोहित ने एक पुरानी साइकिल रुपये 550 में खरीदी यानी क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य साइकिल का कितना है, 550। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइकिल का जो दिया है, पहले आप उसको लिख लीजिए, साइकिल का क्रय मूल्य ये दिया हुआ है आपको रुपये 550 और 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किए। अब देखो बच्चों कि रोहित ने क्योंकि साइकिल खरीदी और फिर अपने ही जेब से 200 रुपये और खर्च किए, तो इसका मतलब उसके क्रय मूल्य में हम ये 200 रुपये भी जोड़ेंगे जो उसने मरम्मत में खर्च किए। क्योंकि साइकिल का जो पूरा क्रय मूल्य है वो ये तो है ही, लेकिन क्योंकि 200 रुपये भी साइकिल की मरम्मत के लिए ही खर्च किए हैं और रोहित ने ही खर्च किए हैं, इसलिए साइकिल का क्रय मूल्य उसको अब ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य और हम कोष्टक में लिख देंगे मरम्मत सहित, यानी उसमें मरम्मत का खर्च भी हम जोड़ेंगे। तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 550 और इसमें हम जोड़ देंगे 200 रुपये, तो यानी ये आ जाएगा 750 रुपये। अब कुल क्रय मूल्य ये हो गया साइकिल का कुल क्रय मूल्य यानी मरम्मत सहित। तो साथ उसके कुल मिलाकर साइकिल में खर्च हुए हैं 750 रुपये। अब उसे वह बेचना चाह रहा है और वह उसे कितने में बेचे ताकि उसे 300 रुपये का लाभ हो जाए।
अब हमें निकालना है कि उसका वो विक्रय मूल्य क्या हो, उसका विक्रय मूल्य क्या हो, यानी कितने में बेचे, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसको लाभ कितने का हो, 300 का, यानी लाभ है यहाँ पे, लाभ होना चाहिए, लाभ दिया है ₹300। अब देखिए बच्चों, अब आप क्रय मूल्य इसको नहीं लेंगे क्योंकि उसने साइकिल में ही 200 रुपये मरम्मत के खर्च किए हैं, तो अब हम क्रय मूल्य इसे लेंगे जो उसका मरम्मत सही जो टोटल खर्च है। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया, और हमें निकालना है विक्रय मूल्य, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। अब आपको एक सूत्र तो आपको पता ही है कि जो लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये होता है लाभ। तो अब आप देखिए लाभ कितना है, 300 रुपये, और हमें इसमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो अब आप यहाँ देखिए कि क्योंकि हमें इसको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को हम यहाँ ले आएंगे, इसी सूत्र को हम थोड़ा इसका रूप बदल देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य जो इसके साथ है इसको बाईं तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ। और जब हम क्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो ये इसका चिन्ह ऋण से धन हो जाएगा, तो धन क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ये देखिए ये सूत्र अब इस तरह से बन गया। अब देखिए लाभ है 300, धन क्रय मूल्य है 750, और ये अब किसके बराबर हो गया, विक्रय मूल्य जो हमें निकालना था, विक्रय मूल्य इसके बराबर। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा ₹1050, ₹1050, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो साइकिल का विक्रय मूल्य, यानी उसको साइकिल को 1050 रुपये में बेचना पड़ेगा ताकि उसको 300 रुपये का लाभ हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ, स्पेस कम है हमारे पास। तो अब यहाँ देखिए आप, प्रशांत ने 400 रुपये की एक घड़ी खरीदी और 500 में बेच दी, उसका लाभ का प्रतिशत निकालिए। तो देखिए सिंपल सा बेटा कि इतने में खरीदी यानी ये क्रय मूल्य है, और 500 में बेची यानी ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो निश्चित रूप से उसको लाभ हुआ होगा। तो प्रशांत का लाभ कितना हुआ, पहले तो हम ये निकालते हैं, प्रशांत का लाभ कितने रुपए हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी 500 में से हम 400 को घटाएंगे तो आएगा ₹100। ये तो हो गया इसको लाभ। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रश्न को पढ़िए, लाभ का प्रतिशत। तो हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत। तो आपको पता है लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा गया 100। तो अब हम इसमें सूत्र में इसके जो वैल्यूज़ हैं उनको रखेंगे। अब लाभ कितना है, 100 रुपये, तो लाभ की जगह आएगा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसने खरीदी कितने में थी घड़ी, 400 का, तो क्रय मूल्य आएगा 400 घड़ी का क्रय मूल्य, और गुणा गया 100। ये लाभ का प्रतिशत निकल रहा है। अब देखिए 100 से अगर इसको बांटेंगे आप, तो 100 से 400 4 बार बटेगा, और 100 को फिर 4 से बांटेंगे तो ये 25 बार बटेगा। तो ये आ गया आपका लाभ का प्रतिशत आया आपका 25%। तो बहुत आसान सा है, प्रशांत को जो है 25% लाभ हुआ जब उसने 400 रुपये की घड़ी कितने में बेची, 500 रुपये में बेची। इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन है, एक फोर्थ, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको आप खुद हल कीजिएगा। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, आपको एक्सप्लेन में सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स और उसको किस तरह से हल करना है, इसी के लिए आपको सब बता रहा हूँ। अब आप ये प्रश्न को पढ़िए कि कविता ने 700 रुपये का एक रेडियो खरीदा, 700 रुपये में एक रेडियो खरीदा। देखिए रेडियो कितने में खरीदा, 700 रुपये, यानी ये रेडियो का क्या है, क्रय मूल्य। जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, सिंपल सा। तो क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य बराबर ₹700, ठीक है। और उसे 490 रुपये में बेच दिया। अब जितने में बेचते हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यानी रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो है 490 रुपये। अब देखिए क्योंकि विक्रय मूल्य यानी हमने उसको कम में बेचा है और ज़्यादा में खरीदा है, क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो निश्चित रूप से क्या होगी, हानि। तो अब उसको यहाँ पर हमें निकालना है कि उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि भी। तो लाभ तो उसको हुआ नहीं, तो सवाल ये हो गया कितने प्रतिशत हानि भी, कितने प्रतिशत हानि भी। तो हानि का प्रतिशत निकालना, तो पहले हम निकालेंगे हानि, उसके बाद निकालेंगे हानि का प्रतिशत। तो हानि बराबर क्या होता है,
क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यानी 700 ऋण 490, यानी ये आएगा रुपये 210। ये तो हो गई हानि, रुपये 210 आई हानि। अब हमें निकालना है हानि का प्रतिशत। तो आपको पता है हानि का प्रतिशत क्या होता है, इसका सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य, यानी हानि आपकी आई थी 210 रुपये और इस बटा क्रय मूल्य है 700 रुपये जितने में खरीदा और गुणा गया 100। इस तरह से ये हानि का प्रतिशत का सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे कि हानि का प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा गया 100। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 700 7 बार बटेगा और 210 7 से 7 या 21 30 बार बटेगा, तो हानि का प्रतिशत हो गया आपको 30, तो 30% की हानि हुई। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है, कौन सा सूत्र लगेगा और उस सूत्र को हम किस तरह से प्रयोग में लाएंगे और पक्षांतर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये सब से आप सीखिए और भी क्वेश्चंस को कीजिए। आई होप इससे आप सीख रहे होंगे। सो थैंक्स।